नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ का कात्यायनी रूप सबसे अधिक पूजे जाने वाले रूपों में से एक है। कात्यायनी माता को बुराई का नाश करने वाली देवी माना जाता है। उनके 4 हाथ हैं। उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वे सबकी रक्षा करती है। तीसरे हाथ में उन्होंने तलवार धारण की हुई है और चौथे हाथ में कमल पुष्प ले रखा है। कात्यायनी माता की पूजा करने वाले भक्त अपने मन को आज्ञा चक्र में समाहित करते हैं। आज्ञा चक्र भौहों के बीच माथे के केंद्र में स्थित होता है, यानी माता की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य सर्वोच्च चेतना को प्राप्त करता है। वे बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है। आइए अब सुनते हैं माँ कात्यायनी माता की कथा। कात्यायनी माता की कथा से पता चलता है कि देवी कात्यायनी माता कौन है। देवी को कात्यायनी माता का ये नाम कैसे मिला? प्राचीन समय में कौत नामक एक महान ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम कात्या था। इसी गोत्र में महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। ऋषि कात्यायन की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती परा अम्बा की बड़ी कठिन तपस्या की थी। इसी बीच राक्षस महिषासुर देवताओं पर अत्याचार करता था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। देवतागण दुखी होकर ब्रह्मा जी को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तम गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे भगवान विष्णु के मुख से एक बड़ा भारी तेज निकला। उसी प्रकार का तेज भगवान शिव, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि देवताओं से भी प्रकट हुआ। एक जगह इकट्ठा होने पर वे तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। तब देवी ने ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कात्यायनी के रूप में जाना जाने लगा। माँ कात्यायनी को राक्षसों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को समाप्त करने के लिए बनाया गया था और उन्होंने एक योद्धा के रूप में जन्म लिया। महिषासुर को मारने के लिए त्रिदेवों और सभी देवताओं ने बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र माता को प्रदान किए। हिमालय पर्वत ने उन्हें सिंह प्रदान किया। इस प्रकार अस्त्र और शस्त्रों से युक्त माँ कात्यायनी विंध्याचल पर्वत की ओर बढ़ी, जहाँ महिषासुर रहता था। माँ कात्यायनी और महिषासुर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिस युद्ध में माँ कात्यायनी ने महिषासुर को हरा दिया और तलवार से उसका सिर काट दिया। महिषासुर के वध को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल है। उनका शरीर सुनहरा है। माता कात्यायनी को लाल रंग बहुत पसंद है। ऐसे में नवरात्रि के छठे दिन लाल रंग के कपड़े पहने। उनके शरीर से दिव्य सुगंध निकलती रहती है
उनकी कृपा पाने के लिए देवताओं को भी कठिन तपस्या करनी होती है, लेकिन अपने भक्तों के लिए सदैव सहज ही उपलब्ध रहती है। माँ कात्यायनी अमोघ सिद्धियां देने वाली है। माँ कात्यायनी को ब्रूज क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। वृंदावन में कात्यायनी शक्तिपीठ भी स्थित है। कहा जाता है कि गोपियों ने भगवान कृष्ण को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी का व्रत किया था। माता ने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहे पति का वरदान दिया था। यदि कुंडली में विवाह संबंधी कोई दोष हो तो माता कात्यायनी की कृपा से दूर हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कात्यायनी का संबंध गुरु जैसे शुभ ग्रह को माना जाता है। गुरु प्रचुरता का कारक है। हर क्षेत्र में बढ़ा चढ़ाकर देने वाले गुरु ग्रह की कृपा कात्यायनी पूजा से प्राप्त की जा सकती है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की विशेष पूजा का लाभ लेकर जीवन को संपूर्णता जरूर प्रदान करनी चाहिए।